लिख कर ले लो, वह कभी आपसे बात नहीं करेगी। लिख कर ले लो, आप उसके घर जाओगे। लिख कर ले लो, वह यहाँ नहीं आएगी। लिख कर ले लो, इंडिया मैच जीतेगा। लिख कर ले लो, वह पास हो जाएगी। गाइज, जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले यूज करना है मार्क माई वर्ड्स। गाइज, मार्क माई वर्ड्स का मतलब होता है लिख कर ले लो, प्लस यूज करना है सेंटेंस। जैसा आपका सेंटेंस होगा उस टाइप से आपको बनाना है। समझते हैं एग्जाम्पल से। लिख कर ले लो, वो कभी आपसे बात नहीं करेगी। तो अकॉर्डिंग टू रूल गाइस, सबसे पहले आपको क्या लगाना है? सबसे पहले यूज करना है मार्क माई वर्ड्स। मार्क माई वर्ड्स। इसके बाद यूज करना है सेंटेंस। सेंटेंस है वह कभी आपसे बात नहीं करेगी। यह सेंटेंस है दोस्तों आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का, नेगेटिव का। वह कभी आपसे बात नहीं करेगी, तो इसका इंग्लिश बनेगा शी विल नेवर टॉक टू यू। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, मार्क माई वर्ड्स, शी विल नेवर टॉक टू यू। इट मीन्स लिख कर ले लो, वो कभी आपसे बात नहीं करेगी। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है लिख कर ले लो, आप उसके घर जाओगे। तो अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले आपको क्या लगाना है? सबसे पहले आपको यूज करना है मार्क माई वर्ड्स। तो आप लगा दो यहाँ पे मार्क माई वर्ड्स। मार्क माई वर्ड्स। इसके बाद यूज करना है सेंटेंस। सेंटेंस है आप उसके घर जाओगे। ये भी सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का, तो इसका इंग्लिश बनेगा यू विल गो टू हिज होम। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, मार्क माई वर्ड्स, यू विल गो टू हिज होम। इट मीन्स लिख कर ले लो, आप उसके घर जाओगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लिख कर ले लो, वह यहां नहीं आएगी। तो अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले यूज करना है मार्क माई वर्ड्स। मार्क माई वर्ड्स। इसके बाद यूज करना है सेंटेंस। सेंटेंस है वह यहां नहीं आएगी, तो इसका इंग्लिश बनेगा शी वॉन्ट कम हेयर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, मार्क माई वर्ड्स, शी वोंट कम हियर। इट मीन्स लिख कर ले लो, वह यहां नहीं आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है लिख कर ले लो, इंडिया मैच जीतेगा। तो अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले यूज करना है मार्क माई वर्ड्स। आप लगा दो मार्क माई वर्ड्स। इसके बाद यूज करना है सेंटेंस। सेंटेंस क्या है आपका? इंडिया मैच जीतेगा। यह भी सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का। इंडिया मैच जीतेगा, इट मीन्स विल विन द मैच। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, मार्क माई वर्ड्स, इंडिया विल विन द मैच। इट मीन्स लिख कर ले लो, इंडिया मैच जीतेगा। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है लिख कर ले लो, वो पास हो जाएगी। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। गाइस, ऐसे सेंटेंसेस भी आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे आजकल वह तुम्हारे इशारे पे नाचती है, उसके इशारे पे मत नाचो। वह अपनी पत्नी के इशारे पर नाचता है, तुम मेरे इशारे पर क्यों नाच रहे हो? तुम्हें उसके इशारों पर नहीं नाचना चाहिए। गाइज, तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तब आपको इंग्लिश में कैसे बोलना है? तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। गाइज, हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करना है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। जैसा आपका सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। प्लस यूज करना है डांस टू समवन्स ट्यून। गाइज, जो आपका डांस है ये आपका मेन वर्ब की तरह काम करेगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। समझते हैं एग्जाम्पल से। आजकल वह तुम्हारे इशारे पे नाचती है। ओके, तो आपको देखना है कि सेंटेंस आपका कैसा है। तो ये सेंटेंस है दोस्तों आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपका रूल कहता है कि सबसे पहले यूज करो सब्जेक्ट प्लस यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो आजकल वह तुम्हारे इशारे पर नाचती है। आपका सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट आपका है शी।
ओके। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि आपका सब्जेक्ट शी होता है, इट मीन्स कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, तो उसके साथ यूज करना होता है आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब आपका आएगा नहीं, तो डांस का हो जाएगा डांसेस, डांसेस। ओके, इसके बाद यूज करना है टू समवन्स ट्यून, तो आप लगा दो यहाँ पे टू। ओके, तुम्हारे इशारे पे नाचती है, इट मीन्स योर ट्यून। कब? आजकल, लगा दो नाउ अ डेज। ओके, तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, शी डांसेस टू योर ट्यून नाउ अ डेज, इट मीन्स आजकल वह तुम्हारे इशारे पर नाचती है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है, उसके इशारे पे मत नाचो। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है, कोई आपका टेंस का नहीं है, उसके इशारे पर मत नाचो। तो इसका सिंपल से इंग्लिश बनेगा डोंट डांस उसके इशारे पे, इट मीन्स हिज ट्यून। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, डोंट डांस, यहाँ पे टू छूट गया, आप लगा दो यहाँ पे डोंट डांस टू हिज ट्यून, इट मीन्स उसके इशारे पर मत नाचो। नेक्स्ट एग्जांपल है, वह अपनी पत्नी के इशारे पर नाचता है। अब ये भी सेंटेंस आपका कैसा है? ये भी सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो सबसे पहले आपका रूल क्या कहता है गाइस? आपका रूल कहता है कि सबसे पहले लगाओ सब्जेक्ट। ओके, तो सब्जेक्ट आपका क्या है? सब्जेक्ट आपका है ही। इसके बाद यूज करना है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब तो आपको यूज करना नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ओके, इसके बाद लगाना है डांस। ओके, तो आपका सब्जेक्ट ही है और ही के साथ यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका हो जाएगा डांसेस, प्लस यूज करना है टू। ओके, इसके बाद लगाना है समवन्स ट्यून। अब किसके इशारे पे? वो अपनी पत्नी के इशारे पे नाचता है ना, इट मीन्स क्या हो जाएगा आपका? टू हिज वाइफ ट्यून। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, he dances to his wife tune, इट मीन्स वो अपनी पत्नी के इशारे पर नाचता है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है, तुम मेरे इशारे पे क्यों नाच रहे हो? तो गाइस, जब WH वर्ड आ जाए और प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ जाए तो इसका कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप से बनता है। सबसे पहले यूज करना होता है WH वर्ड प्लस इज एमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो तुम मेरे इशारे पे क्यों नाच रहे हो, सबसे पहले यूज करना है WH वर्ड। WH वर्ड आपका क्या है जी? आपका है वाई, इट मीन्स क्यों। तो आप लगा दो वाई। ओके, अब सामने वाला व्यक्ति को ऐसा कह रहे हो ना कि भाई तुम मेरे इशारे पे क्यों नाच रहे हो। ओके, तो सामने वाले व्यक्ति को आप बोलते हो यू, और यू के साथ क्या यूज होता है? आर यूज होता है। इसके बाद दोस्तों आपको लगाना है यहाँ पे रूल देख लो, डांस। ओके, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दोस्तों आपको यूज करना होता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो डांस का दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका डांस का हो जाएगा डांसिंग। ओके, इसके बाद आपका रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि आप लगाओ टू, आप लगा दो टू, प्लस यूज करना है समवन्स ट्यून। ओके, तो मेरे इशारे पे ना, तुम मेरे इशारे पे क्यों नाच रहे हो? तो आपका क्या हो जाएगा? माई ट्यून, माई ट्यून। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, वाई आर यू डांसिंग टू माई ट्यून, इट मीन्स तुम मेरे इशारे पे क्यों नाच रहे हो। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है, तुम्हें उसके इशारे पे नहीं नाचना चाहिए। गाइस, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। गाइस, ऐसे सेंटेंसेस भी आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे मैं आपसे पीछा छुड़ाना चाहता हूं, तुम्हें उससे पीछा छुड़ा लेना चाहिए, मैं पढ़ाई से छुटकारा पाना चाहता हूं, आप मुझसे पीछा क्यों छुड़ाना चाहते हो? वह आपसे पीछा नहीं छुड़ाना चाहती है। गाइस, तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तब आपको इंग्लिश में कैसे बोलना है, तो देखते हैं। सबसे पहले इसका रूल, सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दोस्तों आपको यूज करना है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। इसके बाद यूज करना है गेट रीड ऑफ, प्लस यूज करना है यहाँ पे समवन। गाइस, अब यहाँ पे देखना, जो आपका गेट है वो आपका यूज करेगा एज अ मेन वर्ब की तरह। ओके, कभी हो जाएगा गॉट, कभी हो जाएगा गेटिंग, कभी हो जाएगा गेट्स। क्लियर? समझते हैं एग्जांपल से, मैं आपसे पीछा छुड़ाना चाहता हूं,
ओके, तो अकॉर्डिंग टू रूल गाइस सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट आपका क्या है? सब्जेक्ट है आई। ओके, इसके बाद लगाना है हेल्पिंग वर्ब। तो मैं आपसे पीछा छुड़ाना चाहता हूं, ये सेंटेंस आपका कैसा है दोस्तों? ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का वही आपका रूल बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो मैं आपसे पीछा छुड़ाना चाहता हूं, हेल्पिंग वर्ब का आपको यूज नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा? want to प्लस यूज करना है गेट रीड ऑफ। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? गेट रीड ऑफ। ओके, इसके बाद लगाना है someone। अब मैं आपसे पीछा छुड़ाना चाहती हूं ना, तो क्या हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा सिंपल यू। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या बना? आपका कंप्लीट सेंटेंस बना आई वांट टू गेट रीड ऑफ यू। इट मींस मैं आपसे पीछा छुड़ाना चाहता हूं। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है तुम्हें उससे पीछा छुड़ा लेना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है गाइस? सब्जेक्ट है आपका यू। ओके, इसके बाद यूज करना है हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो तुम्हें उससे पीछा छुड़ा लेना चाहिए। यहाँ पे आप किसी को ऐसा सजेशन दे रहे हो कि भाई तुम्हें उससे पीछा छुड़ा लेना चाहिए। तो जब आप किसी को सजेशन देते हो ना गाइस, तो आपको यूज करना होता है शुड। क्या यूज करोगे आप यूज करोगे शुड। इसके बाद यूज करना है शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो गेट का आपका बदलेगा नहीं, गेट आपका चेंज नहीं होगा, गेट का क्या हो जाएगा? गेट ही होगा। आप लगा दो गेट रीड ऑफ। ओके, प्लस यूज करना है समवन। तो तुम्हें उससे पीछा छुड़ा लेना चाहिए, उससे। ओके, यहाँ पे हम मान करके चल रहे हैं दोस्तों कोई थर्ड पर्सन मेल। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा हिम। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस बना दोस्तों यू शुड गेट रीड ऑफ हिम। इट मींस तुम्हें उससे पीछा छुड़ा लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है मैं पढ़ाई से छुटकारा पाना चाहता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या यूज करना है? आपको यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आई। ओके, इसके बाद यूज करना है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो आपका कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। तो मैं पढ़ाई से छुटकारा पाना चाहता हूं, इट मींस आई वॉन्ट टू। इसके बाद यूज करना है गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ प्लस यूज करना है दोस्तों समवन। तो यहां पे नहीं है, यहाँ पे क्या है आपका? स्टडी है ना, पढ़ाई है, तो आप लगा दो स्टडी। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों आई वांट टू गेट रीड ऑफ स्टडी। इट मींस मैं पढ़ाई से छुटकारा पाना चाहता हूं। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है आप मुझसे पीछा क्यों छुड़ाना चाहते हो। अब यहाँ पे दोस्तों ये भी सेंटेंस है आपका WH वर्ड का। ओके, तो आप मुझसे पीछा क्यों छुड़ाना चाहते हो, WH वर्ड है प्लस में आपका कैसा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाए और WH वर्ड आ जाए तो इसका रूल इस टाइप से बनता है। सबसे पहले यूज करना आता है WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो आप मुझसे पीछा क्यों छुड़ाना चाहते हो? क्यों मतलब व्हाई। आप यूज करो व्हाई। ओके, व्हाई डू यू गेट रीड ऑफ। अब मुझसे इट मींस मी। इट मींस आप मुझसे पीछा क्यों छुड़ाना चाहते हो। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है वह आपसे पीछा नहीं छुड़ाना चाहती है। गाइस इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में।